ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 27 पढ़कर सुनाऊंगी। इस पुस्तक के लेखक श्री हेमाड पंत जी हैं। बाबा का श्री साई सच्चरित्र पढ़ने से या सुनने से भक्तों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और एक पॉजिटिव फीलिंग और उम्मीद मिलती है कि बाबा हमेशा हमारे साथ है। बाबा कहते हैं, अगर आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। बाबा की कृपा का मुझे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, तो आप भी बाबा की तरफ कदम बढ़ाइए और उनकी कृपा और प्रेम का अनुभव कीजिए। अध्याय 27। श्री साई का हास्य विनोद। शिरडी में बाजार प्रत्येक रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और सामान बेचते थे। दोपहर के समय द्वारका माई में लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु रविवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्राय दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाई ओर व वामन राव बाबा के दाई ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहीं उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर हेमड पंत जी से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाह स्पर्श की, जहाँ कुछ चने के दाने मिले। जब हेमड पंत ने अपने हाथ सीधा किया तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने उठा लिए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह न जान सका कि चने के दाने वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय हेमड पंत को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण है। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। हेमड पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो। अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो दूर है, भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे सामने ही कोई न हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी याद भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? स्मरण ही अर्पण है। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का स्वाद करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वर को अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति संभवतः नष्ट हो जाती है।
इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर को अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के स्वाद के पूर्व वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर अलग नहीं है और जो उन्हें अलग समझता है वह तो नीरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। अन्ना चिंचणीकर और मौसी बाई की कथा। अन्ना चिंचणीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और झगड़ालू प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग दबा रहे थे। बाबा का हाथ कठड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते थे तथा अन्य लोग उन्हें मौसी बाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसी बाई का सिर हाथों से परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अचानक ही मौसी बाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसी बाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत बुरा है और यह मेरा चुम्बन करना चाहता है। इसके बाल तो पक गए हैं, परंतु इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहां उपस्थित सब लोग विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलता पूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुम्बन करने में दोषी क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भरकर ठहाका मारकर बाबा का विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसी बाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण मौसी बाई से कहने लगे कि माँ, कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी न पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और क्रोधित हो गए। उनको कैसे रोके? भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया। वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस प्रकार यहाँ
अध्याय 27 समाप्त हुआ। बाबा हास्य विनोद भी करते थे और कभी कभी क्रोधित भी हो जाया करते थे, लेकिन इस क्रोध में भी बाबा का प्रेम और भक्तों के लिए सीख, शिक्षा और उनकी भलाई रहती थी। Thanks for watching all my videos. Please like and subscribe to hear more on Sai Baba and Shri Sai Sarcharitra Adhyayas. Baba bless you all. Om Sai Ram.